के 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। अगर इस चैप्टर पे आपको पकड़ बन जाता है तो आपको एग्जाम में कम से कम इस चैप्टर से 15 से 20 नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझिए मैट्रिक्स होता क्या है। पता है, अ मैट्रिक्स इज ए ऑर्डर रेक्टेंगल अराइव ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन। यानी ये इसका हिंदी में आपको पता है तो कहता है कि यह अवयव या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हमको कोई भी संख्या देगा तो मान लीजिए ऐसे देगा या ऐसे देगा। ठीक है, इसको समझो, ये नोटेशन करता है। ये इसका नोटेशन कैसे हो सकता है, या तो इसके रूप में देगा या तो आपको ऐसे देगा। कोई सबके अलग अलग किताब का अलग अलग ऑथर का अपना अपना सिंबल यूज करता है। ठीक है, तो कोई सिंबल ये वाला यूज करता है, तो कोई सिंबल ये यूज करता है, तो कोई अपना सिंबल ये यूज करता है। ठीक है, तो मोस्टली हम लोग का यही पढ़ना होगा क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी सिंबल कौन यूज करता है, ये वाला। ठीक है, तो याद रखना कि मैट्रिक्स क्या होता है कि किसी भी संख्याओं या किसी भी फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, तो देखो ये आयताकार है कि नहीं, है ना। तो ये आयताकार क्रम विन्यास को मैट्रिक्स क्या करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका नोटेशन है। ये नोटेशन है, मतलब इसको संकेत किया जाता है किससे, इससे या तो आपको क्वेश्चन इस टाइप के मिलेगा, या तो क्वेश्चन ये छोटी वाला ब्रैकेट में मिलेगा, या तो डबल चिन्ह वाला मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चा अलग अलग किताब ऑथर यूज कर रहा होगा तो किसी में ये वाला होगा, तो किसी में ये वाला, किसी में ये वाला, तो आपको घबराना नहीं है। इसमें से तीनों में से आपको कोई भी मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स किसके किसके रूप में मिल सकता है। तो सेकेंड आपको याद रखना है, इट इज डिनोटेड बाई। ये जो मैट्रिक्स है इसको डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इट इज denoted by capital letter। तो आपको पता होगा इसको हम जब भी मैट्रिक्स बनाएंगे, जब भी अगर मैट्रिक्स आपको दिया हो तो उसको हमेशा आप डिनोट कीजिएगा कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर कौन कौन हो सकता है, तो ए से लेकर जेड तक आपको कोई भी संख्या होगा उसे हमेशा किस लेटर में लिखना होगा, कैपिटल लेटर में। यानी ए से लेकर जेड तक जितना भी संख्या होगा, अगर हम लोग को मैट्रिक्स का डिनोट करना होगा तो कौन सा संख्या से दर्शाएंगे, कैपिटल लेटर। जैसे कि हम आपको लोग बोले एग्जाम्पल में, मान लो बुआ हम आपको बोले कि बुआ एगो ए मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो हमेशा किस लेटर से शुरू करेगा, कैपिटल लेटर से। तो मैट्रिक्स आप 1 2 3 और 4, ये हम लोग का मैट्रिक्स हो गया। फिर आपको बोले कि चल कोई सी मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो कैपिटल लेटर वाला सी, हम कुछ भी लिख देना, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए एक और हम आपको बोले कि चल बुआ एगो डी मैट्रिक्स बना के दिखाओ। कौन मैट्रिक्स, डी। तो हमेशा कौन सा लेटर, कैपिटल लेटर। तो लिख लो ए बी और सी और डी। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, लेकिन हम लोग का मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल लेटर हो सकता है। क्या हो सकता है, स्मॉल लेटर हो सकता है। ये तो क्वेश्चन के अंदर है ना, लेकिन डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा कि डिनोट किससे करते हैं। इसका नोटेशन चिन्ह क्या है, मतलब संकेत वाला चिन्ह क्या क्या हो सकता है, इसके रूप में आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें देखते हैं। आपको दो चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। कौन कौन, देखिए आप, तो देखो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको याद रखना है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दो चीज। इसमें ये चैप्टर को बनाने के लिए दो चीज आपको याद रहेगा, तो समझो कि ये चैप्टर आपके लिए आसान है, नहीं याद है तो आपके लिए भारी है। तो इसमें पहला चीज आपको याद रखना है कि रॉ, क्या याद रखना होगा, रॉ। तो याद रखना जो सूत्र आता है वो रॉ होता है। क्या होता है, रॉ। रॉ को हिंदी में बोलते हैं पंक्तित। क्या बोलते हैं, पंक्तित। तो याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में क्या रहता है कि ये हम लोग का क्वेश्चन जो सूत्र रहता है ना, सूत्र वाला को बोलेंगे रो। इसमें एक और चीज याद रखना कि जो खारा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे खारा रहेगा ना। अभी आपको पता चलेगा कि सूत्र खारा क्या बताया, तो कुछ नहीं ना, जब हम क्वेश्चन एग्जाम्पल समझाएंगे आपको समझ में आएगा। जो खारा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको बोलते हैं स्तंभ। ये स्तंभ, ये होता है स्तंभ, ये होता है पंक्ति। ठीक है, ये होता है हम लोग का पंक्ति। तो याद रखना आपको क्वेश्चन में, अभी आपको हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि किसको स्तंभ बोलेंगे और किसको कॉलम बोलेंगे। तो देखो आपको कॉलम और रो यहाँ तक तो समझ में आया ना कि जो सूतल है वो क्या है, रो है, और जो खड़ा है वो क्या है, कॉलम है। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिखा देते हैं।
कि मान लो कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया होगा, ए मैट्रिक्स, मान लो ये और ये और ये और ये दिया है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत आसान इजी क्वेश्चन पूछ देता है, पूछता है कि बताइए इसमें रो कै गो है और कॉलम कै गो है, ठीक है। तो हम अभी आपको बता रहे हैं कि बुआ सूतल वाला को गिनना है, तो देखो है सूतल है, ये सूतल है, ये सूतल है कि नहीं सूतल है, तो लोग को समझ में आ रहा है ना। तो देखो इस सूतल है तो इसको बोलेंगे R1 R2 और ये R3, मतलब कै गो रो हो गया बुआ, तीन गो। अब हमको गिनना है कॉलम, तो कॉलम अभी बताया कि जो खड़ा रहता है, क्या आता है, खड़ा। तो देखो है दोनों खड़ा है, देखो तो एक गो खड़ा है, दो गो खड़ा है, तीन गो खड़ा है, खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो C1 C2 और C3, तो इसको क्या बोलेंगे बोलो, यानी यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि सर जो सूत्र रहेगा ना उसको बोलेंगे कॉलम, सॉरी रो, और जो खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कॉलम। अब बोलो कॉलम और रो में किसी को दिक्कत होगा नहीं ना। तो देखिए ये चीज आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट को आगे जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें बोलेगा कि 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए, 2/2 का मैट्रिक्स बनाइए, 2/3 का मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है। तो आप लोग नहीं जानिएगा कि रो कै गो लेना है, कॉलम कै गो लेना है, तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये जानना जरूरी है। आपको रो और कॉलम में किसी को दिक्कत है तो बोलो, अनुराग दिक्कत है नहीं ना, चलो आगे बढ़े। उसके बाद देखो आप लोग चलो इसका जनरल फॉर्म देखेंगे, ये तो आपको याद रखना है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसी पे हम लोग का सब सवाल बनेगा। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लोग को एक और चीज पढ़ना है इसमें, जनरल फॉर्म। क्या पढ़ना है हुआ, जनरल फॉर्म, जो हम लोग का मैट्रिक्स होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो देखो लिखेंगे मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म, देखो जनरली जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग लिखते हुआ कि A बराबर, ठीक है, यानी जो हम लोग का मैट्रिक्स है इसको जनरल फॉर्म लिखते हैं A बराबर AIJ ब्रैकेट, इसको हम लोग लिख सकते हुआ यहाँ से देख लो, इसको लिखते हैं A11 A12 A13, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। बोलो ये संख्या रुकेगा क्या, ब्रैकेट के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दे सकता है, ये कहाँ से जाएगा बोलो, अनंत तक जा सकता है। अब देखो जैसे ही ए हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स कहाँ से याद होगा, A11 मतलब आप 11 पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप 10 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, A21 A22 A23 और ये डैश डैश, मतलब जहाँ जितना हम लोग की आवश्यकता होगी उतना लिख सकते हैं। अब देखो ये जो 21 आया, फिर इसमें 10 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, 31, कितना आएगा बुआ, 31 32 और 33 ये डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया जनरल फॉर्म। क्या होता है, जनरल फॉर्म। इससे हम लोग का क्वेश्चन पूछता है, इससे क्वेश्चन आपको बुक में दिया गया है 3.1 बनेगा ना, तो इससे आपको क्वेश्चन दिया गया। तो देखो वो इससे क्वेश्चन हम लोग कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 1 नंबर में आएगा तो हम लोग को पकड़ लेना है, कैसे पकड़ना ये आपको समझ में आएगा ना। ये देखो अब यहाँ से एक और बात समझो, ये जो पहला संख्या होता है आपका I होता है, दूसरा संख्या होता है जो J होता है, तो उसी तरह सब में होगा, ई क्या होगा I, क्या होगा J, ई क्या होगा I, क्या होगा J, EIJ, मतलब जो भी पहला संख्या हो I और दूसरा जो J, ये हम लोग का जनरल फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि इसी पर हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं होगा, जैसे कि देखो एक क्वेश्चन दे दिया हमको 7 10 ऐसे कुछ दे दिया, 0 है, ठीक है। देखो तो ये क्वेश्चन हमको दे दिया ना, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा हमसे, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ना कि बताओ इसमें A21 कितना होगा, पूछेगा A31 कितना होगा, पूछ सकता है A23 कितना होगा, अब पूछ सकता है इसमें ए बउआ कि बताओ A11 कितना होगा, ठीक है। तो बोलो ये आपको समझ में आएगा तो इसको आसान से बना सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या पूछा है, A21, तो कौन वाला लाइन को, ये तो 11 12 13 है, उसके बाद 21 कितना है 10, तो A21 कितना 10, ठीक है। इसको समझिए, समझिएगा तो आपका चैप्टर जो 3.1 है ऐसा ही हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा हमसे 31, तो देखो 11 21 और 31 कितना 7। उसके बाद क्या पूछा 23, तो 23 किसके लाइन में होगा सोचो, 21 22 और 23 कितना 0। फिर कितना पूछा 11, तो 11 कितना होगा 7, कितना 7। बोलो आप समझ में आएगा,
बन जाएगा ना। मतलब ये जो क्वेश्चन देगा ना इसमें आपसे पूछ देगा A32 बताओ, A33 बताओ, A41 बताओ, तो 41 बताएगा तो में क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, अब इसी में आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं होगा। चलो बताओ इसमें कै गो कॉलम है, कै गो रो है, इनमें रो कै गो, एगो, दूगो और 3 गो। अब कॉलम कै गो है, 4 गो है। ये तो कॉलम बढ़ते जाएगा ना, तो कॉलम अनंत हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से तो इतना ही होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कॉलम कै गो है, 4 गो। ठीक है, इतना बात समझ में आएगा। ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है, मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। जैसे कि हमको बोलेगा आगे क्वेश्चन बनाएंगे उसमें बोलेगा ना, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं इधर। देखो यहाँ पे अगर आगे आप क्वेश्चन बनेगा तो उसमें बोलेगा कि कंसीडर द 2x2 मैट्रिक्स। क्या बोलेगा, कंसीडर द 2x2 मैट्रिक्स। तो आपको बनाना होगा खुद से मैट्रिक्स। तो आप अपने से मान लीजिएगा A बराबर A11। 2x2 का मतलब समझ रहा है, मतलब 2 गो रो होना चाहिए या 2 गो कॉलम होना चाहिए। तो देखो लिखेंगे A11, A12, A21 A22। तो गिन हुआ 2 गो रो है बउआ और 2 गो कॉलम है, तो 2x2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग का यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑर्डर। क्या समझेंगे, ऑर्डर। ये जेनरल हम सबको समझ में आ गया होगा। एलिमेंट नाम है क्या, इसका दूसरा नाम एलिमेंट नाम है क्या? हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं, हिंदी याद नहीं, इसी में है एलिमेंट्स नहीं दूसरा होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसको मिटा दे, देख लो। अब देखो, अब हम लोग समझेंगे बुआ ऑर्डर। जनरल फॉर्म समझ गए, मैं मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं समझ गए, मैट्रिक्स होता क्या है समझ गए। अब हम समझेंगे हम लोग हुआ इसका ऑर्डर। हमको पूछता है कि जो मैट्रिक्स दे देगा ना, पूछेगा उसमें कितना बाई कितना का ऑर्डर है, पूछेगा कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। जैसे कि देखो समझो ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर इसको हिंदी में बोलेंगे बुआ कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। ठीक है, तो ऑर्डर देखो क्या होता है। ऑर्डर में आपको एक चीज याद रखना है कि ऑर्डर में 2 चीज आपको पढ़ना है। क्या चीज पढ़ना है, 2 चीज। ठीक है, तो देखो मान लो अगर हम जनरल फॉर्म वाला लिखते हैं समीकरण, क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म वाला, तो जनरल फॉर्म क्या होता है बोलो, किसी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, A11, A12 और A13। मान लो हमको तीनों को लिखना है, आगे लिखना है कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। A21, A22, A23 और ये 31, 32 और 33। ऐसे नॉर्मली आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं ये, लेकिन सही पढ़ने का तरीका है A11, A21, A3, A13 ऐसे पढ़ना है। ठीक है, लेकिन आप शॉर्टकट में याद रखने 12-13 पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग हो गया। तो इसमें से हमको पूछेगा ना बुआ कि ऑर्डर बताइए। ऑर्डर क्या पूछेगा, ऑर्डर। तो इसमें एक चीज आपको याद रखना है, m गुना n, m गुना n। अभी आप लोग को समझ में नहीं आया सर m क्या है, n क्या है, पता है किसी को नहीं ना। तो आइए जानते हैं m क्या है और n क्या है। तो देख बुआ m जो है ना, m डिनोट करेगा नंबर ऑफ रो को। किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ रो। तो लिखेंगे नंबर ऑफ रो। अब रो पढ़ने से समझ में आ रहा है ना, कौन वाला, सुतल के खड़ा, सुतल। अब देखो यहाँ से आपको याद रखना है कि n क्या है, n। ठीक है, n पूछ रहा है बुआ, तो n कहता है कि नंबर ऑफ कॉलम। कौन हुआ, नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग बोलेंगे n और नंबर ऑफ रो को बोलेंगे m। ठीक है, तो मान लो ये तो जनरल फॉर्म है, लेकिन एग्जांपल के तौर पर देखो, आप यहाँ एग्जांपल देते हैं, आप लोग से पूछते हैं समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि मान लो हम कोई आपको मैट्रिक्स दे दिए, वो दे देना बुआ, तो हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, बताओ बुआ इसमें नंबर ऑफ रो कितने हो, नंबर ऑफ रो इसमें बताओ हमको m इंटू m कितना लिख सकते हैं, यानी m कितना है बुआ, 3 गो। सबको पता है ना, सुतल वाला 1 गो, 2 गो और 3 गो। 3 गो नंबर ऑफ रो कितना, 3 गो। अब हम आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ कॉलम कितना बुआ, 3 गो। ठीक है, उसके बाद इसे समझो, उसके बाद हम लोग इसी में आपसे पूछेंगे बताओ टोटल एलिमेंट इसमें क्या गो है, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट क्या गो, 9 गो। टोटल एलिमेंट क्या होगा, 9 गो। टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 9 गो। देख मंडू, टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 9 गो। समझ में आया कि नहीं यार। यानी जहाँ भी आएगा m तो बोलेंगे नंबर ऑफ लॉ, और जहाँ भी आएगा n उसको बोलेंगे नंबर ऑफ लॉ। अगर इसी में पूछेगा कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, तो इसको आपस में गुना कर दिया, कितना हो गया, 9।
ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो एक दो चीज और आपको पढ़ना है जो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि किताब देखा तो वो कि एनसीईआरटी एक आध क्वेश्चन देखते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपको बता दिया ना, तो इतना कॉन्सेप्ट पर आप अपना 3.1 का एक्सरसाइज बना सकते हैं। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपको देखो एक आध को एग्जाम्पल बताने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें एगो मैट्रिक्स दिया है। देखो ए बराबर एगो मैट्रिक्स है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 समझा रहे हैं, ऐसे हम अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरा सोल्यूशन का रहेगा, ठीक है। लेकिन ये देखो एग्जांपल के लिए समझा दे रहे हैं आपका किताब का क्वेश्चन 5, 19 और माइनस कितना हुआ 7। देखो तुम लोग अपने बता देगा कि सर जी इतना होगा। तुम लोग हलवा भाई हलवा नहीं लगा हलवा 5/2 अभी देखो हलवा कैसे लगेगा तुम लोग 12 समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बताएं समझ में नहीं चलो तो ये देखो -5 ये 17 ये हो गया। ये हम लोग का क्वेश्चन है। देखो तो पहला में हमसे पूछ रहा है, देखो अब तुम लोग अपने से बताएगा। पहला में हमसे पूछ रहा है कि द ऑर्डर क्या पूछा होगा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो इसमें x लिखा है ना, इसलिए हम x लिख लेते होगा, गलत नहीं लिख लेते। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अभी बताओ ऑर्डर गिनने के लिए बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे ना। तो ऑर्डर को क्या लिखते हैं m इंटू m लिखते हैं। ऑर्डर देखो ऑर्डर बराबर बताए थे हुआ कि ऑर्डर यानी इसको कोटि बोलते हैं m इंटू n। तो बताओ इसमें क्या बता, m मतलब नंबर ऑफ रो, n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो गिनो क्या करे होगा रो गिनो 1 2 और 3 रो क्या को होगा 3 को। कॉलम गिनो 1 2 3 और 4 यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिख सकते हो 3 गुना 4 हो गया आंसर। देख लेना 3 गुना इसको बराबर करके 12 ना सीधा नहीं, ये ऑर्डर पूछा है, अभी बराबर करके आएगा कंट्रोल एलिमेंट पूछेगा एलिमेंट्स टोटल एलिमेंट। हाँ तो देखो एक और आपको बताओ, चलो तुम लोग तो कर दो रहेगा। देखो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अभी तुम लग के बोल रहे थे वो बात आ गया। पूछे ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है अब बताना है। तो 4 तिहाई 12 कर रहा कि नहीं हो रहा, इसी तरह क्या आएगा। देखो आपके एनसीईआरटी का सवाल है, समझ में आ रहा है अनुराग? आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब फिर कह रहा है ना कि देख हुआ एक और जो अभी बताया कॉन्सेप्ट तुम लोग अपने से बताएगा, हम नहीं बताएंगे। कह रहा है कि राइट द एलिमेंट्स। देखो क्या क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ना बुआ कि बताओ कि A 13 A कितना हुआ 14 कुछ बोल देना है A 21 A 33 A 24 और A 25। तुम लोग को क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के पास 23 है, चलो 25 नहीं। आप लोग को क्वेश्चन देखते हैं आपके आंसर आ गया होगा। किसको किसका आंसर आ गया? सबका आया कि नहीं आया? ये तेरा का आ गया ना। है। तो देखो हम हिया लिख देते हैं, हिया देखो हिया दिखाई दे रहा है का? दिखाई दे रहा है? तो देख बुआ हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक एक बच्चा से पूछेंगे। चलो लक्की बताएगा A 13 इसमें कितना है? A 13 है, क्या है 5 हुए हैं। A 13 कौन है? A 13 ये बताओ, नहीं आ रहा है? चल तुम बताओ A 13 हाँ मतलब अरे गिनो 11 12 13 A 13 19 समझ में आया? चलो उसके बाद देख लो बुआ, अब हमको बताओ A 21 कितना 35 21 चलो आंसू तुम बताएगा। A 33 कितना है? A 33 कितना है? -5 गिनो ना रे 31 32 और 33 यानी 5/2 जो नहीं होगा अच्छा नीचे वाला -5 चलो सही है 31 32 और 33। चलो तुम लोग तो अब गलत पकड़ लिया, मतलब सीख गया है ना। चलो ये हो गया। चलो अब तू बताएगा लकी, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अभी नहीं बताएगा तुमको लतियाल जाएगा। बोलो ये क्या नंबर A 24 पूछ रहा था, A 24 हमको तुम बताओ। अब बताए 24 2 होगा। तू हो रहा यार गिनो 11 12 वाला लाइन है 11 21 22 23 और 24 कितना 12 तो
बॉयल है नी नाम हंसवा देगा कौन सा। उसके बाद लास्ट एक और बताना है कौन बुआ A23 कौन बताएगा A23 हम बताएंगे कितना 5/2 5/2 ले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व देख लो बुआ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 खत्म ठीक है मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट हल्का है, समझेगा तो खत्म मैट्रिक्स हल्का आएगा। हाँ हल्का है चिंता नहीं हल्का तब ना हालेली बता शांत। देगा मैजिक वाला बच्चा सब हालेली बता देगा। अब देखो उसका समझ में आ गया होगा वो सब मिलेगा तो कर दौड़ा देगा कॉलेज सब अब बुला देना कभी कॉलेज हमने के कुछ नहीं बोले। चलो तो देखो ये समझ में आ गया ना ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 एग्जांपल पता है इसी तरह आप लोग हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं देखते हैं चलिए, एनसीईआरटी देख- का ऐसे 8 एलिमेंट्स मतलब कोई मैट्रिक्स है उसमें कै गो एलिमेंट है बुआ 8 गो सुनो ए लड़का मान लो इसी तरह का कोई मैट्रिक्स है उसमें कै गो एलिमेंट है 8 गो तो उसमें बोल रहा है ना फिर कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर कैन बी हैव मतलब आपसे पूछा है ना कि कोई ऐसा मैट्रिक्स है ना उसमें पॉसिबल ऑर्डर कै गो है 8 गो जैसे इसमें पॉसिबल कै गो था 12 गो उसी तरह एगो मैट्रिक्स है जिसमें कै गो है 8 गो तो उसमें पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर कैन हम कितना लिख सकते हैं ये बताइए हमको तो ये देखो पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका सबसे आसान समझो इसको मिटा देगा देखो जब भी है शब्द पॉसिबल क्या है बुआ पॉसिबल पॉसिबल का बनाना है इम्पॉसिबल है पॉसिबल मतलब पॉसिबल होगा ठीक है चलो तो कह रहा है कि कौन ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 8 गो पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है ऑर्डर बन सकता है तो सबसे पहले एक बात याद रखना 100 बात की एक बात कि ये जो 8 जेकरा जेकरा से कटेगा ना जय को मैट्रिक्स बनेगा देख लो 8 1 से कटेगा 8 गुना 1 लिख दो से सकते हैं कटेगा 8 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 8 4 से कटेगा 2 बार में और सोचो किससे किससे कटेगा बता दे जा 8 1 से कटेगा और बता किससे कटेगा 8 16 से कटेगा 16 से कटेगा और देखो और किससे कटेगा और किसी से कटेगा क्या हो गया आंसर हो गया आंसर पॉसिबल इतना ही निकला हाँ हो गया पॉसिबल का मतलब कि जितना मैट्रिक्स देगा ना उसको देखना है कौन कौन संख्या से कट सकता है जो संख्या से कट जाएगा वही उसका पॉसिबल मैट्रिक्स हो सकता है यानी कहने का मतलब इसको हम 8 को लिख सकते हैं 1 गुना 8 लिख सकते हैं 2 गुना 4 4 गुना 2 और 1 गुना 8 ये हो गया पॉसिबल मैट्रिक्स तो इसमें देखो आपको एक्सरसाइज में देने होगा जरूर पॉसिबल मैट्रिक्स